हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग जो होने वाली है आपके नेम इनिशियल्स के ऊपर होने वाली है। आपकी शादी कब किससे होगी और आपकी शादी में बेसिकली ब्लॉकेज क्या है एंड आपका जो करंट है और करंट पास की सिचुएशन क्या है, उसके लिए भी हम कुछ गाइडेंस ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें पता भी चलना चाहिए रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ओके, सो आप चाहे तो इसको इंट्यूटिवली भी ग्रुप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको इंट्यूशंस के थ्रू अगर आपको चूज़ करना है, आपको लगता है कि आपको बर्थ डेट सॉरी नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग नहीं चूज़ करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो जिनका भी नेम इनिशियल ए से लेके एम के बीच में आता है आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करोगे। जिनका भी नेम इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है आप सेकंड ग्रुप चूज करोगे। ठीक है, और अगर आपको कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि कार्ड्स के थ्रू आपको ग्रुप सिलेक्शन करना चाहिए, तो आप कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको फर्स्ट ग्रुप 10 ऑफ पेंटिकल का अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को चूज कर सकते हैं। जिसको 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप डायरेक्टली अपने रीडिंग को देख सकते हैं। आप चूज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग को रीडिंग में। हाय ग्रुप नंबर 1, अगर आपने 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपका नेमिनेशन ए से लेके एम के बीच में आता है, तो लेट्स सी फर्स्ट आपका करंट एंड करंट पास्ट का सिचुएशन कैसा है, जिससे आप इस रीडिंग को जान सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। लेट्स सी, पहले हम कुछ मेजर चीज़ें आपकी लाइफ के बारे में लेंगे 2 कार्ड से। ठीक है, जो मेजर चीज़ें आपकी लाइफ की बताएगी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, मैंने कार्ड्स को पहले से ही क्लींस करके रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, सो यस, इसलिए मैं ज़्यादा सफल नहीं करी आपके ग्रुप में। ओके, इंट्यूशन, ये आपके लिए मेजर चीज़ें हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड न्यू बिगनिंग, और यहाँ पे आया है ट्रस्ट। ओके, और कुछ यहाँ से भी 2-3 गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, फिर हम कार्ड्स प्रेडिक्ट करेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये चीज़ तो मुझे पहले से ही लग रही थी, बट यस आ गई है तो ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, राइट? ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और कुछ हम ओसोजन से भी ले लेते हैं ताकि आपकी मेजर चीज़ों को वो बता सके, आप मेजरली अपने कार्ड को जान सको। ठीक है, ताकि ये आपके लिए मैसेजेस हैं नहीं हैं क्या है। ठीक है, आप आइडेंटिफाई खुद कर सकते हो। यहाँ पे है प्लेफुलनेस, आइसोलेशन, यहाँ पे कंडीशंस आए हैं। गुड, बॉटम ऑफ द डेक से आया है स्लोइंग डाउन, सप्रेशन। सो ठीक है, आई फील फ्रेंड्स कुछ अगर आपकी मेजर चीज़ों की बात करी जाए, सो आई फील आपकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा जगलिंग रही है। ठीक है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज़ की बात करूँगी। ठीक है, आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा रही है। मे बी आप ऐसे स्टूडेंट भी रहे हो जहाँ पे आपकी लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी एज ए स्टूडेंट लाइफ भी रही है। मे बी आपको जो साथ के फ्रेंड्स थे आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए, टॉक्सिक आपके जो है क्लासमेट्स भी रहे हैं। इफ़ यू आर स्टूडेंट देन आप इसे रिलेट कर सकते हो। अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टडी भी कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि आपको कैसे इसको रिलेट करना है। ठीक है, और अगर आप जॉब करते हो तो आपके जो कलीग हैं मे बी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं, टॉक्सिक हैं, बट आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके बैकग्राउंड में गॉसिप्स है। लोग आपको दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं बट है कुछ और। मतलब वो आपका इंट्यूशन कहता है बट आप उसको कंसिडर नहीं कर पाते हो। इस तरीके से मुझे कुछ लग रहा है।
और मुझे ये फ़ील हो रहा है मे बी आप ऐसे बैकग्राउंड से भी आते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एंड मैनिपुलेटिंग लोग हैं। जैसे लाइक वो अपना ही सुनते हैं, आपका कुछ सुनना नहीं चाहते हैं या ऐसा ही उनका कुछ बिहेवियर है आपको लेकर। आई फ़ील मुझे लगता है कि आप ऐसे हो जहाँ पे आप अपने आप को पूरा अकेला कर लिए हो, मतलब ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं कर रहे हो, अपने आप को ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने आप में, जैसे एक ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग की लाइफ में हो सकता है आपके हद से ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे बी आपको बचपन से ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मे बी कुछ आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, ठीक है, आपका बैकग्राउंड में भी उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है जहाँ पे आपको स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा है या करना पड़ रहा है कुछ लोग को बेसिकली। एंड मुझे कन्फ्यूज़न भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिंग की एनर्जी आ रही है, आपको मैनिपुलेट किया गया है, आपको स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा मिला है, जगलिंग काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी है। मुझे देखो यही चीज़ यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए दिख रही है जो मैं बता रही हूँ आपको। आई फील आपको हार्ड वर्क करने के बाद भी हो सकता है अभी या पहले कभी रिजल्ट नहीं मिलता था, बट कुछ ऐसा हुआ सडन आपकी लाइफ में कुछ लोग के जो आप ना एक लियो की एनर्जी में आ गए, आप एक इंट्यूशन एक साइकिक एनर्जी में आ गए, ठीक है। इट मे पॉसिबल कुछ लोग हमारे ऑलरेडी जो व्यूवर हैं, हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडर हैं, इंट्यूटिव रीडर हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप लोगों को हील करते हो। मे बी यू आर डॉक्टर और हीलर और साइकिक मीडियम, और यू लाइक कोई प्रोफेसर भी हो सकते हो, टीचर भी हो सकते हो, एडवाइज़र भी हो सकते हो, कोई काउंसलिंग रिलेटेड कोई आपका फील्ड भी हो सकता है जहाँ पे आप खुद लोगों को हील कर रहे हो, लोगों को एक रास्ता मार्गदर्शन कर रहे हो, ओके। या कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हो आप, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है आप बहुत अच्छे मोटिवेटर स्पीकर भी हो सकते हो, या आने वाले टाइम में आप कुछ प्लान कर रहे हो ऐसा कि आप कुछ ऐसा करो जहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट करो, मार्गदर्शन करो, ओके। और कुछ लोग की लाइफ में तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ रहा है, हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, जिसको आप हैंडल भी मे बी शायद नहीं कर पा रहे, बट आप कोशिश कर रहे हो हैंडल करने की। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी आपकी जिनसे शादी होगी वो उनकी क्या एनर्जीज होगी, ठीक है। उनके भी लाइफ की कुछ मेजर चीज़ें हम देखेंगे कि उनकी लाइफ की मेजर चीज़ें क्या है, ठीक है, ताकि आप उनसे आइडेंटिफाई कर पाओ कि यस। और ये भी जानेंगे कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। यहाँ पे आया है मटेरियल हार्टेड, ओके। ट्रम्प, बॉटम ऑफ द डेक से आया है हार्मनी एंड डिसेप्शंस एंड इज इन वे, ओके ओके, कॉम्पिटिशंस, ओके। यहाँ से भी कार्ड्स ले लेते हैं, कुछ हमें ज़रूरत पड़ी तो और भी हम कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एज सेम कार्ड्स, पेज ऑफ कप्स, Knight of Cups and the Chariot, Knight of Cups, sorry, King of Cups, okay, the Magician, Death, Tower and Three of Swords। मटेरियल हैटैग के बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स पे ये रीडिंग कंप्लीट हो रही है, मतलब कार्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। कुछ यहाँ से और मेजर चीज़ें निकाल लेते हैं ताकि मैं अच्छे से जान पाऊँ कि यहाँ पे क्या चक्कर है, ठीक है। ओके, कंडीशन सेम दिख रहे हो, कार्ड्स कितना सिमिलर आ रहे हैं, राइट। अलोनीनेस, एकदम आइसोलेशंस वाली एनर्जी, ओके, द सोर्स, ओके। आई फील जिनसे आपकी शादी होगी, ओके, पास लाइफ एंड द लवर, यस मैं ये कहने वाली थी।
ओके, आई फ़ील देखो अब पहला तो सवाल ये है कि आप इनको जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है? क्योंकि मैं इसी से ये क्वेश्चन लूँगी। सो कुछ अब कुछ जो लोग हैं इसको जानते हैं, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, बट यहाँ पे ये कंडीशन है कि ये जो कनेक्शन होगा कोई टॉक्सिक नहीं होगा, मैनिपुलेटिंग नहीं होगा, यहाँ पे कोई ट्रस्ट इश्यूज़ जो है थोड़ा बहुत मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ कुछ लोग के बीच में आए, बट इनर इंट्यूशंस आपकी कुछ और कहेगी इस पर्सन को लेकर, और ये पर्सन की इनर इंट्यूशंस क्या कुछ अलग कहेगी आपको लेकर। दोनों को लेके अंदर का जो इंट्यूशन है बहुत साफ होगा, दिल बहुत साफ होगा एक दूसरे को लेकर। और यस, कुछ लोग इनको जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा, आपका ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, जहाँ पे आपका जन्मों जन्मों का साथ है, या ये कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ का है कनेक्शन, मे बी ये कार्मिक कोई कनेक्शन है जो कार्मिक हमेशा देखो बुरा नहीं होता है, आपके कर्म के आधार पे जो इंसान आता है जिसको आप मैनिफेस्ट करते हो, कभी कोई उसको भी कर्मा कह दिया जाता है। सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को लेकर, तो आपका वही सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है? एंड ये पर्सन तो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहा है अपने मतलब अदर हाफ को, क्योंकि ये एक चीज़ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? सो आपकी जिनसे शादी होगी ये पर्सन को भी बहुत ज़्यादा हार्टेक जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, एंड इट मे पॉसिबल जब आप मिलोगे ना तो इनके कुछ फाइनेंशियली लॉसेस भी रहेंगे, इनका कुछ ना कुछ तो लाइफ में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनका इमोशनल एंड फाइनेंशियल लॉसेस, कुछ बिजनेस का वर्क का लॉसेस दिख रहा है, और हो सकता है कि आपको जब ये मिले तो हो सकता है कि ये कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हों, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कुछ हो सकता है कि इनको लॉसेस भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ा है, तो हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हों अपने लाइफ में, तब आप इनको मिलोगे। और ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल लॉसेस है, हो सकता है कि उनके घर में किसी की डेथ हुई हो, या कोई बहुत ज़्यादा उनके जो दिल के करीब कोई व्यक्ति हो वो आपको तब मिले। हो सकता है ये आपको किसी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, या किसी स्टेशन पे मिल सकते हैं, या किसी हिल स्टेशन पे मिल सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि अपने आप को जब हील कर रहा हो ना, उस चीज़ से अपने आप को ऊपर लेकर जा रहा हो, अपने आप को हील कर रहा हो, अपने आप को बैलेंस कर रहा हो, तब आपको मिले, ठीक है? इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशनशिप दिख रही है, जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी दिख रहे हैं, तब आप लोग का मिलना हो रहा है, ओके? एंड ये जो पर्सन है कैसे होंगे? ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। मुझे देखो आपकी जब मैं रीडिंग कर रही थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एलिमेंट थे। एरिस, लियो, सजिटेरियस बहुत ज़्यादा था, और टॉरस और वर्गो भी था। आपके सन, मून, राइज़िंग आपके बर्थ चार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट यही सन साइन्स या कुछ मून साइन्स, कुछ आपके जो ज़ोडिएक साइन्स है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और वो आपका बर्थ मंथ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई जून में हो सकता है, मई, जून या समर सीज़न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो लोग विंटर सीज़न में आते हैं, ठीक है, जिनका बर्थ मंथ जो है विंटर में आता है, तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हो उनका जो बर्थ मंथ हो वो समर में हो, ठीक है? क्योंकि दोनों अपोज़िट ही मुझे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मुझे सिमिलरिटीज़ आप दोनों के बीच में इसके रिलेटेड नहीं दिख रहा है कि आप सेम ही सेशन में हुए हों, लाइक आप भी विंटर में हो तो वो भी विंटर में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटली अपोज़िट दिख रहा है। कोई समर में है तो कोई विंटर में है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि इनका जो बर्थ मंथ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, जनवरी, फ़रवरी और मार्च इसी में आता है। मार्च, और कुछ लोगों के लिए अप्रैल भी हो सकता है, बाकी और उससे ज़्यादा नहीं, मेबी अप्रैल हो। लेकिन यस, आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और इनके लिए वाटर साइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग के लिए एरीज़ भी है, लियो भी है, ठीक है? और लिब्रा भी है यहाँ पे, टॉरस भी है। यही कुछ प्रोमिनेंट साइन है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? और ये जो पर्सन है मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉरियर टाइप के दिख रहे हैं। ये पर्सन कभी भी हार नहीं मानते होंगे। ये पर्सन हमेशा लाइफ़ को फॉरवर्ड कर देते होंगे। अपने आप में लाइफ़ में ना मतलब कुछ जो चीज़ें होंगे वो फॉरवर्ड कर देते होंगे। ठीक है? एंड ये पर्सन ऐसे होंगे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, पैशन,
काफ़ी ज़्यादा होगा, बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, लाइफ में काफ़ी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। मे बी वो थोड़े से दिखने में स्ट्रिक्ट दिखे, डिसिप्लिन दिखे, रूड दिखे, बट ये पर्सन से जब आपकी कम्युनिकेशन होगी या किसी की भी जब कम्युनिकेशन होती है, तो आई फील बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाती है इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल एंड काइंड दिख रहा है, जिसके वजह से इनको हार्ट अटैक एंड लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीटिंग एंड घोस्टिंग्स भी मिली हों, तो हो सकता है आपको जब मिले ये ना, तो इनको ना ट्रस्ट इश्यूज में भी हो, आपसे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो उतना ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख नहीं रहे थे, बट इनके में ट्रस्ट इश्यूज मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, लड़की या लड़का। सो हो सकता है उस टाइम पे ये मैरिज के लिए रेडी नहीं हो, ये न्यू स्टार्ट के लिए रेडी ना हो, ये अपने फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हों, ठीक है, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। मे बी आपको वो कमिटमेंट भी 2 साल, अगर आप मिल भी जाओ तो हो सकता है 1.5 साल 2 साल आपको कमिटमेंट भी ना दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंटली मेजरली ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। ये कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मुझे एक चाइल्डहुड ट्रॉमा की हीलिंग सुनाई दे रही है, कि हो सकता है कि इस कनेक्शन में आपकी या तो ये पर्सन की या दोनों की इनर चाइल्ड हीलिंग होगी। हो सकता है कि आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें बचपन से देखनी पड़ी है जो नहीं देखना चाहिए था आपको, लाइक आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, आपको जॉब भी करना पड़ गया हो, ऐसा भी मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। या इस पर्सन को देखो, मुझे तो दिख रहा है, या दोनों में से या किसी एक की हो सकती है एनर्जी, या दोनों की हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इनर चाइल्ड से ही, मतलब बाय बॉर्न, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय बॉर्न वो तो कोई उठाता नहीं है, बट कहते हैं ना कि कुछ स्ट्रगल भर जाना, बाय बॉर्न स्ट्रगल हो जाना। बच्चे को भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल हो जाता है। अगर डेप्थ तक बात करूँ तो आप ऐसे बच्चों को देख लीजिए जिनको 2 वक़्त का भोजन नहीं मिलता है, ठीक है। मुझे ये मैसेज तो नहीं बोलना, मुझे नहीं मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं बोलूं, बट यहाँ पे मुझे ये मैन एनर्जी स्पीक हुई, देखो, तो मैंने बता दिया, क्योंकि हो सकता है ये कुछ लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या तो ये आपके लिए है या तो उस पर्सन के लिए है जिसके लिए आप देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि यही सब छोटी छोटी मैसेजेस होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, जो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सभी लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है रीडिंग बाय करना, ठीक है। सो ये जो मुझे देखो शुगर कोटिंग मुझे बिल्कुल नहीं आता है, जो एनर्जीज मुझे पिक होती है मैं वही बताती हूँ। सो देखना ना देखना आपकी मर्जी है, ठीक है। सो ये यहाँ पे ऐसे मुझे इंसान की एनर्जी आ रही है जिसको कुछ लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़, बचपन से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है, लाइक जॉब करना पड़ा है। हो सकता है इनके फादर की डेथ हो गई हो, इसके लिए कुछ इनको डिफ़िकल्टीज़ इतनी देखनी पड़ी है, या ये कुछ इश्यूज़ हो जिसके वजह से इतनी इनको डिफ़िकल्टीज़ सामना करना पड़ा है। कुछ ना कुछ तो है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेजरली आपकी ज़िंदगी में ये हो सकता है या इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ लोग के लिए लग रहा है कि ये एनर्जी पिक आपको लग सकती है। अगर आप जानते हो तो आपको ये मैसेजेस बहुत हेल्प कर सकते हैं, राइट। बहुत इनका जो बचपन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी अर्ली एज से इन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत पहले से, अगर लड़के हैं तो डेफ़िनेटली इन्होंने बहुत जल्दी अपना घर छोड़ दिया है, अपने घर से डिस्टेंस में रह के ये अर्निंग करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मुझे कुछ मेजर चीज़ें ऐसी दिख रही, कुछ बिज़नेस या वर्क, कुछ जॉब वगैरह बहुत अर्ली एज से इन्होंने स्टार्ट कर दी है। और कुछ लोग के लिए इनकी बैकग्राउंड लाइफ तो अच्छी दिख रही है, बट ज़्यादातर की मुझे इनकी बैकग्राउंड सपोर्टिव देखो नहीं दिख रही है। चाहे इनका बैकग्राउंड जो भी हो, कुछ लोग के लिए इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है। हो सकता है ये भी कि मे बी इनके भाई बहन बहुत ज़्यादा हों, मे बी 3-4 भाई बहन हों, जिसमें से इनकी माइंड बहुत अलग मुझे दिख रही है, ठीक है। मतलब एक बहुत इंडिपेंडेंसी की एनर्जी आ रही है। मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपना लाइफ का स्ट्रगल इन्होंने खुद भी चुना हो। मे बी 18 ईयर के अप्रॉक्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ की कुछ स्टोरी बहुत अलग है। तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस में चले गए हों फॉर
इंडिपेंडेंसी, अपने लाइफ में इंडिपेंडेंसी, हो सकता है इनके फादर ने कभी चैलेंज किया हो कुछ लोगों के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स जो भी कोई हो तो इसके लिए हो सकता है इन्होंने खुद इंडिपेंडेंसी लाइफ जीने की ठानी हो एंड वो मतलब दूर हो गए हों घर से। बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो लोग जानते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। जो नहीं जानते हैं आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, वीडियो सेव करके रख लो, ठीक है, क्योंकि मुझे जो चीज़ दिख रहा है वो वही चीज़ है एग्जैक्टली, ठीक है। आई फील ये जो पर्सन है काफ़ी ऑब्स्टिकल देखे हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे लोग मिले हैं इनकी लाइफ में जो कार्मिक रहे हैं, ओके, और ये क्लिंस कर रहे होंगे वो सभी को, और ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ऑनेस्ट होंगे, ठीक है, बहुत ऑनेस्ट होंगे। ये सच्चाई का साथ जैसे काफ़ी ज़्यादा देते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ऑनेस्ट चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। ये पर्सन का अगर प्रोफेशन बात करूँ तो मुझे कुछ लोग के लिए ये डिफेंस में ज़्यादा दिख रहे हैं, डिफेंस में दिख रहे हैं कुछ लोग के लिए। एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर हो सकते हैं, फ्रीलांसेस में हो सकते हैं, एमएनसीज में हो सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली मुझे ये गवर्नमेंट जॉब की कुछ मुझे वर्क दिख रही है, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ लोग के लिए, ठीक है। सो ये काफ़ी मेजरली मुझे दिख रहा है। आपकी शादी कब हो सकती है, तो यहाँ पे देखो 3 साल बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि 3 साल के अंदर अंदर, आप जानते हो नहीं जानते हो, 3 साल के अंदर अंदर शादी हो सकती है, ठीक है। मे बी आपका जो लोग जानते हैं ऑलरेडी 2 साल हो गया हो, आपका ये तीसरा पीरियड चल रहा हो शादी के लिए। सो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मत समझो कि हाँ इतना तो ऑलरेडी हो चुका है टाइम, तो अब कितना। बट अगर आपका ऑलरेडी, अगर आप जानते हो कनेक्शन में ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हो सकता है कि आपके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट हो, या ये साल का इम्पॉर्टेंट पीरियड चल रहा हो आपके लिए, तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये जल्दी भी है, और कुछ लोग के लिए बहुत मैक्सिमम जो टाइम है 3 साल का है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप नंबर 2, अगर आपने एन से लेके जेड के बीच में अपना ग्रुप सेलेक्ट किया है तो लेट्स सी आपकी पहले करंट एंड करंट पास्ट की सिचुएशन क्या है, एंड देन आपकी जो है फ्यूचर स्पाउस की के लिए देखेंगे, ठीक है। सो ये आप लोग की जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। इसे जनरल रीडिंग के लिए भी इसी तरह रखना, और ये टाइमलेस है, कभी भी आप देखेंगे तो ये आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो आप इन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर कर अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। जो स्क्रीन पे नंबर है वो मेरा है, उसी नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट करके बाय कर सकते हो। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम दीदी, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आती रहती हूँ, ठीक है। और वहाँ पे अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं जो आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे, ठीक है। लेट्स सी फ्रेंड्स कि आपकी पहले मेजर करंट एंड करंट पास्ट की सिचुएशन कैसी है, ताकि आपको ये हेल्प हो सके जानने में कि आपके लिए रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। ओके, डिस्ट्रप्शंस एंड स्पिरिचुअल यूनियन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास पेशेंस एंड प्लानिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है जो ग्रुप नंबर 2 है, आप ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हो, मे बी पता नहीं किसके लिए एनर्जीज है, बट यहाँ पे मुझे काफ़ी मेजरली पिक हुई तो मैंने बता दिया। हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो, आपको वो जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, बट बाय द वे कुछ लोग के लिए ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बट आपको ये जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है। अगर वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई एब्यूसिव है, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कार्मिक दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। किसी भी तरीके से आपको तकलीफ मिल रही है किसी कनेक्शन में, तो वो कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं हो सकता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अलग होता है, ठीक है, बट
अगर आप नहीं हो तो डेफ़िनेटली आप बहुत जल्दी यूनियन में आ सकते हो, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है, चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके मेजर जो कार्ड्स आए हैं, ठीक है। एंड आई फील काफ़ी ज़्यादा आपको रिजेक्शंस भी मिल रहे हैं लाइफ में, ठीक है, बहुत रिजेक्शंस मिल रहे हैं लाइफ में। एंड आपको होप नहीं है लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है मे बी आपके लाइफ में शादी को लेकर डिले हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है मे बी कुछ लोग के लाइफ में। एंड यस, ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपको अभी तक लाइफ में मेंटल पीस नहीं मिला है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हो। ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में कुछ न कुछ लेकर कुछ न कुछ लाइफ में ऐसा रहा है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नो आपको अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा फोकस करना पड़ा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि एक आप वॉरियर टाइप की तरह रोल प्ले कर रहे हो लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी एक जंग सा है, जहाँ पे ये जंग ख़त्म ही नहीं हो रही है, शांति मिल ही नहीं रही है। मतलब ये वाली कंडीशंस आपकी ज़्यादा दिख रही है। द टावर में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में चल रहे हैं आपके, ठीक है। काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा चेंज मुझे दिख रहा है। हो सकता है काफ़ी हमारे व्यूअर्स का रिलोकेशन हुआ है करंट में, करंट पास्ट में, ठीक है। रिलोकेशंस की मुझे काफ़ी एनर्जीज आ रही है। आप कहीं पे रिलोकेट किए हो, आपको मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है बिकॉज ऑफ आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रही है। आपके फादर एंड पेरेंट्स की वजह से मे बी कहीं न कहीं आप ट्रैवल करते रहे हो, इसीलिए आपको डिले बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है स्टडीज़ में भी। आपको मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि लाइफ में कुछ पास्ट की चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं लाइफ में जिसको लेके आप अभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। आप ये फ़ील कर रहे हो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस रीज़न से आप अपने, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोग कि आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बर्डन में लेके चल रहे हो। लाइक हो सकता है कि आपका कोई ऐसा भी पास्ट का कोई कनेक्शन रहा हो, मे बी बहुत टॉक्सिक। मैंने कहा था कि कुछ लोग की टॉक्सिक एंड अब्यूसिव कनेक्शन है। हो सकता है आप उसको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन समझ रहे हो या पहले समझते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन समझते थे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, लेकिन आप उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। लाइफ में काफ़ी कनेक्शंस को लेके आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है, ठीक है। लाइफ में जगलिंग बहुत ज़्यादा रही है, रिलेशनशिप को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके। बट नाउ कुछ लोग तो उससे ओवरकम कर रहे हैं, बट कुछ गिल्ट हो रहा है पास्ट को लेकर, ठीक है। कुछ पास्ट की चीज़ें हावी हो रही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, जैसे जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन कैसे होंगे, कौन होंगे, कब होगी आपकी शादी, जानते हो नहीं जानते हो, क्या है, ठीक है। लेट्स सी फ्रेंड्स, क्या एनर्जी स्पीक होती है आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, ठीक है। कुछ मेजर चीज़ें देखेंगे, उसके बाद कुछ नेचर फीचर देखेंगे कि क्या हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे है पेशेंस एंड लाइट, और यहाँ पे है पार्टनरशिप एंड अलायंस। ओके, मैंने 3 कार्ड निकाले क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ था, तो मैंने निकाल लिया। एंड द पावर, ओके, मैंने कहा था कि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट हो सकता है कुछ लोग के लिए टॉक्सिक कनेक्शन है जिसको आप स्पिरिचुअल कनेक्शन भी समझ रहे हो। बट ये कंफर्म है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ठीक है। मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, या कुछ उससे हायर लेवल कोई जर्नी में है, ठीक है। यहाँ पे है जजमेंट। आई फील जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा लाइट लेकर आएंगे, काफ़ी आपको हेल्पिंग हैंड, एक मुझे दिख रहा है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा एक आपका हेल्पिंग हैंड रहेगा। एंड ये जब आपकी लाइफ में आने वाले होंगे ना, तो आपको 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा ये नंबर दिखेंगे। और जो लोग जानते हैं, हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या आने वाले टाइम में जब आपका एक ये जर्नी अच्छे से स्टार्ट होगा
तो ये नंबर 1 2 3 4 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, या फिर 1 2 3, या फिर 3 4 2 1, या 3 2 1 4। ये कुछ नंबर इसी तरीके से रिपीट होंगे आगे पीछे करके। ठीक है, देखो कितने यहाँ पे मुझे ये जो पर्सन है आपके लिए होप लाइट, दोनों एक दूसरे के लिए एक होप लाइट बन के जैसे लग रहा है जा रहे हो। आई फिर हो सकता है कि ये पर्सन को भी शायद बहुत ज़्यादा रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, बैक स्टेप्स रिलेशनशिप में मिले हों। ठीक है, जिसको लेकर ये भी बहुत ज़्यादा अपने आप पे डिसअपॉइंटेड हूँ पर्सनल लाइफ को लेके। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे एक पावर दिख रहा है, एक पावर पोजीशन दिख रहा है, एक लीडिंग पोजीशन इनकी लाइफ में दिख रहा है। फाइनेंशियली भी एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, इनकी एक स्टेबिलिटी है, बट यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट भी इनको भी मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ को पाने के लिए भी इनको भी जगलिंग करना पड़ा है, जैसे आपको। ठीक है, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आप दोनों के बीच में। ठीक है, आई फील जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन को कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी कोई पास्ट में इनको ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज रही हो जिसको लेके ये ओवरकम भी ना कर पाए हों, ऐसा लग रहा है। बट अचानक से ये ओवरकम कर लिए अपने कॉन्फिडेंट और अपने मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा मिले हैं, और इसको हो सकता है कि चैलेंजेस से फिर प्यार हो गया हो, जिसको लेके ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करता हो। ये पर्सन चैलेंजेस बहुत पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आप देखना कभी इनको चैलेंज करके देखना, ये हमेशा उस चैलेंज में जीतने की कोशिश करेंगे ऑनेस्टली। ये ना एक चैलेंज की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। चैलेंज यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक से। सो मुझे ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी या बहुत कम होगी, बट शादी ऐसी किसी पर्सन से होगी, बहुत कम या तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, तो बहुत ज़्यादा होगी, या तो नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा कुछ फील हो रहा है। आई फील आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में होंगे। लाइक ये जो है पर्सन लाइफ में इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को ना फोकस नहीं करते, वो उसी चीज़ को फोकस करते हैं, उसी चीज़ को एनालाइज करते हैं जो ये ज़रूरत समझते हैं। अदरवाइज जो है जो चीज़ को ये नहीं समझते उस चीज़ को कभी भी फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को ज़्यादा दिल पर या दिमाग पर नहीं लेते हैं। आई कैन से यहाँ पे देखो पोस्टपोनमेंट आया है और यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। मैंने कहा ना कि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है, जो आपको पहले से हर किसी पर्सन के साथ आपको लगता था कि मे बी ये कोई आपका पार्टनर है, या इस पर्सन को भी सेम एज सेम लगता हो कि ये मेरा पार्टनर है, एक स्पिरिचुअल पार्टनर, एक ड्रीम पार्टनर, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है। बट उससे ज़्यादा ये जो कनेक्शन इनकी लाइफ में भी रहे हैं, आपकी भी लाइफ में रहे हैं, एक डिसअपॉइंटेड चीज़ें रही हैं आपकी लाइफ में। अब आप कुछ या तो ये पर्सन याद नहीं करना चाहते हैं तो बहुत याद करते हैं, तो डिप्रेस, क्योंकि जब इंसान के सपने होते हैं, जब ब्रेक होते हैं या डिसअपॉइंटेड फील करता है अपने आप को, तो कहीं ना कहीं जब वो उस चीज़ को या तो याद नहीं करना चाहते, जब याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ जाता है। तो ये वाली कुछ एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक फील हो रही है। आई फील आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आप दोनों का कोई ना कोई सच में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर होगा। आई फील आप दोनों एक दूसरे को हीलिंग बहुत ज़्यादा करोगे, हील करोगे। ठीक है, वाह, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया आपके सामने, मैं सफल कर रही हूँ कार्ड्स को। सो मुझे लग रहा है ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है। देखो मे बी आप जानते हो तो आप इस एनर्जी को रिलेट कर पाओगे, जो लोग नहीं जानते हैं आप जान जाओगे, क्योंकि देखो कार्ड भी वैसे ही सिमिलर आया है। सो यस, मैं कह सकती हूँ कि हाँ, जो चीज़ यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो राइट है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी श्योरिटी दे रहे हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है। बट ये पर्सन को लाइफ में मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक रिजेक्शंस एंड डिसअपॉइंटेड
चीज़ें देखने को मिली हैं। आई फील ये जो है प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में जब आप मिलोगे। बट हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हों, मे बी रिलेशनशिप्स को लेके इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें ये चेंज कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा मंथन की एनर्जी आ रही है कि मंथन कुछ चीज़ों को कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ लग रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होंगे, ठीक है, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा केयर करते होंगे, ये हर इंसान की केयर करते होंगे। मतलब आप देखोगे इनकी एनर्जीज लाइक बहुत केयरिंग है, ये बहुत केयर करते हैं चीज़ों को लेके, लाइक क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये खा लो, ऐसे कर लो, ये वाली चीज़ें आप बहुत देखोगे इनके। और ऐसा भी लग रहा है कि ये इतने नॉलेजेबल ये पर्सन होंगे, इनको औषधियों का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। अगर ये डॉक्टर नहीं भी हैं, सो कहते हैं ना कि ये अगर चोट लगे तो आप ये खा लो तो सही हो जाएगा, ये लगा लो तो सही हो जाएगा। रेमेडी और टिप्स मैं कहूँ इनको बहुत अच्छे-अच्छे पता होंगे। काफ़ी नॉलेज एंड वाइज़ की एनर्जी आ रही है, बहुत मैच्योर भी होंगे। आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप तो नहीं दिख रहा है, बट जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है मैच्योरिटी की फील हो रही है, बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, इनर पीस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और आई फील आपकी जैसे शादी होगी ना, ये पर्सन काफ़ी साइकिक भी होंगे, ठीक है, बहुत साइकिक होंगे, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स भी कास्ट करते होंगे, ठीक है। आप देखना बहुत ये रिचुअल्स कास्ट करते होंगे, जैसे कोई यज्ञ है या जो भी इनका ट्रेडिशंस है, जो भी ये प्ले कर रहे हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा कास्ट भी कर रहे होंगे। लाइक कोई भी रिचुअल, कोई भी स्पेल जो है, स्पेल पॉजिटिव स्पेल, ठीक है, जिसको रिचुअल भी एक कहते हैं, पॉजिटिव रिचुअल्स करते होंगे, वो चीज़ों को हील करते होंगे अपने हाथ से। हो सकता है अफ़र्म भी करते हों, बहुत अच्छे से मंत्रास चैंटिंग कर रहे हों, कोई भी इनका रिलीजियस हो, उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। एंड आप लोग की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है दोनों को ही ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अब आप ये देख रहे हो तो हो सकता है आपको डाउट है कि आगे की लाइफ आपकी कैसी होगी, ठीक तो होगी या नहीं होगी, क्या होगा, क्योंकि एक बहुत सवाल होगा, फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी। सो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी दिख रही है। ये जो कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल बॉन्ड दिख रहा है, बट आप थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको अवेयर होना चाहिए, आपको ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, आपको लेटिंग गो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, अपने आप को पहले हील करना चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है आपके लिए हीलिंग का डिमांड करेगा, ओके। एंड आपके लिए जो मंथ्स है ना शादी के लिए, जून का मंथ बहुत प्रोमिनेंट है, मार्च का मंथ, जनवरी का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर का मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल का मंथ भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इनका बर्थ मंथ है ये, या आप जब मिलो या आपकी जब शादी हो रही हो, ये मंथ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करें, ओके। एंड आपके लिए फुल मून का भी जो ये है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा डे, बिकॉज हो सकता है कि फुल मून पे आप या तो आपकी शादी हो, या तो आपका रीयूनियन हो, या कुछ कनेक्शन हो फुल मून से आप लोग का। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन फुल मून पे करो, बहुत फुल मून यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, देखो बहुत ज़्यादा, या फुल मून पे कभी इनका बर्थडे हुआ हो, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ओके। और शादी कब तक हो सकती है यहाँ पे 2 साल 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, और कुछ लोग के लिए 1 साल 6 महीना। अगर आप इसको जानते हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ हीलिंग करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टक चीज़ें दिख रही है, ब्लॉक चीज़ें दिख रही है, जिसको हीलिंग करना चाहिए, ठीक है, जिसको हील करना चाहिए आपको, जिसके लिए मुझे इतना जल्दी शादी दिख रहा है, 1 साल 6 महीना, ठीक है, 6 मंथ्स इनके मिलने के बाद, ठीक है। सो यस, दिस इज़ द रीडिंग। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी फ्रेंड्स। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।